हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस पंकज। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था और उसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक हम लाए हैं कंप्यूटर लिटरेसी के लिए। और कंप्यूटर लिटरेसी हमने पहले भी बात करी है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, कंप्यूटर लिटरेसी मुझे लगता है आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 20 नंबर आपको सिलेक्शन भी दिला सकते हैं। ये बात मान के चलिए, टीयर 1 क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे 20 क्वेश्चन। और जेएससी एसएससी जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवी में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वटेवर, ये 20 कंप्यूटर लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वही कंप्यूटर लिटरेसी है जो बेसिक नॉलेज आपकी जानना चाहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका बस बेसिक वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो कंप्यूटर लिटरेसी में वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्किंग जो हमारी होती है कंप्यूटर्स की, उसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, है ना। ये कुछ की टर्म्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसके आसपास जो है नेटवर्क के आसपास होती हैं जब हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ की टॉपिक्स यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इन्हीं को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अब इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, आपके व्यूज़ और रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे करना है। आज मैं थोड़ा ट्राई करूँगी, थोड़ा सा हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू देखते हैं कितना थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा, शायद आपके लिए आसान भी हो जाए। तो हब समझ लेते हैं फटाफट से नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या हम कवर कर रहे हैं। तो हब एक नेटवर्क डिवाइस है, इससे ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, जहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है सारे डिवाइसेस के लिए। इसके लिए कोई एड्रेस चाहिए नहीं, कोई एड्रेस नहीं चाहिए होता, जैसे आईपी एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस होता है, तो इसके लिए कोई एड्रेस ऐसे चाहिए नहीं होता। फिर आपकी एक होती है ओसीआई लेयर्स, है ना। तो ओसीआई लेयर्स जो होती हैं वो डेटा किस तरीके से जाएगा, है ना, वो लिंक कैसे होता है उसको देखने के लिए होती हैं। ओसीआई लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस के लिए जो लेयर होती है उसकी बात करती है। और कई तरीके की लेयर्स होती हैं, कई फॉर्म्स में इन्हें पढ़ते हैं। जो हम ज़्यादातर जिससे हम रूबरू हैं वो है आईपी एड्रेस, जिसे आप ज़्यादातर नेटवर्क लेयर्स में यूज़ होती है। और जो मैक होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल एड्रेसिंग के लिए यूज़ होती है। और भी कई तरीके की लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर्स होती हैं, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स होती हैं, ओसीआई मॉडल्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए होते हैं। तो क्योंकि नेटवर्क की बात करें तो ओपन सिस्टम की बात हो रही है, तो इसलिए फिजिकल लेयर, डेटा लाइक लेयर, तो कैसी लेयर होगी, ओसीआई लेयर भी समझना ज़रूरी है इन नेटवर्क डिवाइसेस के लिए। दूसरा है, एग्जाम के लिए थोड़ी सी क्लू आपके यहाँ पर ट्रिक दी है छोटी सी। तो हब क्या है, हब में फिजिकल लेयर होती है, लीस्ट इंटेलिजेंट और चीप या हाई ट्रैफिक अगर समझना चाहें तो हब को आप उससे समझ सकते हैं। स्विच का काम क्या होता है, सेंड्स डेटा ओनली टू डेस्टिनेशन, जो डेटा होगा वो सीधा डेस्टिनेशन को भेजेगा। मैक एड्रेस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर होती है इसकी, और मोर इंटेलिजेंट देन हब, हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब राउटर देखिए, वाईफाई से संबंधित राउटर आपने देखा होगा, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी एड्रेस से आप सब रूबरू हैं, और मैंने आईपी एड्रेस की ट्रिक भी बताई थी, आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, दो तरीके के आईपी एड्रेस आ गए, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। IP4 एड्रेस और IP V4 एंड IPv6 हमने सबसे पहले वीडियो में समझने की कोशिश की थी। तो इसकी जो लेयर्स होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, और इंटरनेट ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए काम आता है राउटर्स। फिर होता है रिपीटर्स, जो रीजनरेट वीक, ये क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं वीक सिग्नल्स को। क्या इनको कोई एड्रेस चाहिए ना, कोई एड्रेस नहीं चाहिए होता है, इनकी फिजिकल लेयर होती है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है बूस्टर के थ्रू वर्क करती है। ब्रिज का काम क्या होता है, कनेक्ट करता है टू सिमिलर लैंड्स को। मैक एड्रेस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर होती है, ओल्ड होता है बट स्टिल टेस्टेड। फिर गेटवेज, जिन्हें हम कहते हैं कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स ऑल लेयर्स में और मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस में होता है। मॉडम आपने सभी ने सुना होगा, तो क्या कहता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, और ये सिग्नल बेस्ड वर्क करता है। इसकी लेयर जो होती है, सिग्नल, इसकी जो फिजिकल होती है लेयर, ठीक है। और जो एड्रेस यूज़ करता है सिग्नल बेस्ड यूज़ करता है। नीडेड फॉर इंटरनेट, मॉडम हमें इंटरनेट के लिए चाहिए, आपको पता ही वो कंप्यूटर्स होता है। एनआईसी जो है वो कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क्स, है ना, इंडिया का खुद का भी एनआईसी वो है। और मैक एड्रेस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर होती है, और एवरी डिवाइस मस्ट हैव इट, है ना, एनआईसी सबका होना चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए, ये ना हम अपने साइंस बंकर्स चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। हब वर्सेस स्विच और राउटर, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोडम और रिपीटर को देखने की इतना ज़रूरत नहीं है। इमेज से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये सब पे हम बात कर चुके हैं, इतना पोर्शन हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है इसे वापस डिस्कस करने की हमें ज़रूरत है। थोड़ा सा नीचे इनकी इमेजेस देख लेते हैं, हब कैसा होता है, राउटर कैसे वर्क करता है, स्विच कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हब जो है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट हुआ, ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, इसका कोई एड्रेस ज़रूरी नहीं है, और लो इंटेलिजेंस होती है। वहीं पर जो स्विच होता है वो डायरेक्ट डिवाइस को जो है वो सिग्नल भेजता है, और ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है। राउटर की केस मैंने आपको बताया, राउटर्स क्या करता है, बिटवीन नेटवर्क्स वर्क करता है, और आईपी एड्रेस के बेसिस वर्क करता है, और हाई इंटेलिजेंट होता है। या देखिए, नेटवर्क लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओसीआई लेयर्स जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तीन तरीके की लेयर्स बार बार आ रही थी, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और आपकी होती है फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर जो होती है वो देखिए इस तरीके से वर्क करती है कि भाई एक अपना जो है या तो हमारा जो हब है, या फिर हम कहें स्विच या राउटर है, वो कंप्यूटर से कैसे इंटरनेट कनेक्टेड है। तो नेटवर्क लेयर्स जो है वो, जैसे हम यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे लेयर्स की बात करें तो देखिए नेटवर्क लेयर किस में आ रही है, राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर यूज़ कर रहा है। बाकी जो आपके मॉडम, रिपीटर
और हब जो फिजिकल लेयर यूज़ कर रहे हैं। स्विच जो है वो डेटा लिंक यूज़ कर रहा है। तो देखिए डेटा लिंक कैसे वर्क करता है, ये डेटा लिंक यहाँ पर इन्होंने जो दिया हुआ है इधर इस तरीके से देखेंगे, ये जो है बाकी कंप्यूटर से लिंक है। और यहाँ पर देखिए जो नेटवर्क लेयर है वो इधर से एक दूसरे डिवाइस की तरफ जाती है लेयर्स, और फिर बाकी कंप्यूटर्स पर जाती है। और फिजिकल लेयर के लिए डिफरेंट राउटर्स आपके अवेलेबल होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हम बात कर रहे थे की पॉइंटर्स जो आपको रखने हैं, मॉडेम को क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। स्विच को रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। राउटर जो है वो आईपी एड्रेस यूज़ करता है, और एनआईसी मतलब कनेक्ट करता है पीसी को नेटवर्क से, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टकट ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि हब मतलब सबको भेजो, है ना। स्विच मतलब सभी आदमी को भेजो, मतलब इंडिविजुअल पर्सन्स को। राउटर बहुत ही इजीली दिखा सकता है, और रिपीटर जो है सिग्नल बढ़ाने में हेल्प करता है रिपीटर जो, और मॉडेम जो है वो डिजिटल से एनालॉग में जाता है। तो ये सब की कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे रिलेटेड अब हम क्विकली एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। देखिए दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन यूज़ होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी राउटर। तो राउटर क्या करता है, इट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर चाहिए उसके लिए आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस इज कॉल्ड। देखिए आईपी एड्रेस का मैंने आपको एग्जांपल बताया, सीधे सीधे कौन यूज़ करेगा आईपी एड्रेस को, राउटर्स। तो राउटर्स जो होते हैं वो आईपी एड्रेस बेस्ड होते हैं, है ना। बाकी तो मैक थे हमारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है विच डिवाइस वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वाला जो वर्क करता है फिजिकल लेयर पे, इनमें से राउटर, स्विच, हब या गेटवे कौन यूज़ करता है। तो ये हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। जब फिजिकल लेयर की बात हो रही है वो किस में हो रही है, हब में हो रही है। राउटर में आपने देखा था कि दूसरी लेयर्स यूज़ हो रही है, डेटा बेस्ड हो रही है। गेटवे में भी अलग लेयर आपकी यूज़ होती है। अ स्विच डिफरेंट फ्रॉम अ हब बिकॉज अ स्विच, है ना। अभी देखिए स्विच और किस में डिफरेंस पूछा है, स्विच में और हब में। तो ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, ये तो हमारा कौन काम करता है दोस्तों, हब काम करता है ना। यूजेस मैक एड्रेस, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है। एक में मैक, दोनों मैक एड्रेस नहीं यूज़ करते हैं, है ना। तो एक में मैक होता है और एक में डेटा वाला एड्रेस हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का वो होगा बी, वर्क ओनली वायरलेस हैज़ नो मेमोरी। ये दोनों करेक्ट, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये वाले में जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक में जो है मैक एड्रेस है और एक में डेटा वाला हम यूज़ करते हैं। सॉरी, हब को तो कोई एड्रेस चाहिए नहीं ना, विदाउट एड्रेस वर्क करता है हब, है ना। स्विच के केस में जो है वो मैक एड्रेस मांगता है। क्वेश्चन नंबर 5 विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा मॉडम। तो मॉडम का जो काम है वो होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, या फिर एनालॉग्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू रीजनरेट एंड स्ट्रेंथन वीक सिग्नल्स। तो इसके लिए भी हमने थोड़ी पहले देखा था अपने नोट्स में, रिपीटर का काम होता है कि वो वीक सिग्नल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथन करता है वीक सिग्नल्स को। रिपीटर का काम है ये, है ना, वापस से उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। इन अ कंप्यूटर लैब विच डिवाइस इज मोस्ट सूटेबल फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर एफिशिएंटली। अभी मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली कौन हेल्प करेगा आपको, स्विच हेल्प करेगा, है ना। तो स्विच जो है आपकी हेल्प करता है कि डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 है विच डिवाइस रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय सेंडिंग डेटा ओनली टू इंटेंडेड रिसिपिएंट। देखिए यहाँ ध्यान रखिए कि सबको नहीं भेजना है ना, लिमिटेड लोगों को भेजना है। तो अ डिवाइस रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय सेंडिंग डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट। तो इस केस में जो आपका ये काम करता है वो करता है स्विच का ये काम है कि जिनको भेजना है डेटा सिर्फ उन्हें भेजा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ गेटवे इज मेनली यूज टू। देखिए गेटवे अभी हम थोड़ी देर पहले नोट्स में देखा था। तो गेटवे का जो काम है वो एक्चुअल में होता है प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट, जो कन्वर्ट करता है प्रोटोकॉल को डिफरेंट नेटवर्क्स में ना। तो गेटवे, गेटवे से समझिए ना, गेटवे वर्ड से प्रोटोकॉल्स जो है ना उन्हें कन्वर्ट कर रहा है डिफरेंट नेटवर्क्स में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं विच डिवाइस इज नेसेसरी टू एक्सेस द इंटरनेट एट होम। घर पे इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा डिवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉडम। तभी तो आपके जो एनालॉग सिग्नल्स है उन्हें कन्वर्ट करेगा, तो मॉडम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या कह रहा है, विच डिवाइस वर्क्स एट द डेटा लिंक लेयर OCI। तो देखिए डेटा लिंक लेयर पे तो स्विच वर्क करता है ना, राउटर का मैंने बताया था आईपी एड्रेस पे करता है ना, उस हिसाब से आप देख लेंगे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा 11th का वो होगा स्विच। तो स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे कौन काम करता है, आपका 11th का आंसर है स्विच। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अ हब सेंड्स डेटा ओनली टू द डेस्टिनेशन टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज, या ऑल टू द राउटर, या ओनली वायरलेसली। तो इसका है टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज, तो सबको भेजेगा ना। हब मीन्स सब, ये याद रखिए, टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच डिवाइस इज कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन हब। हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट किसको माना गया है दोस्तों, दैट इज स्विच। तो स्विच जो है वो हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ यूज टू, है ना, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, NIC इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए और सबके अंदर होता ही है ये। तो ये कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क है ना, इंटरनेट कनेक्शन जो है ना कनेक्ट करता है नेटवर्क से, कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, विच पेयर इज करेक्टली मैच। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वाला, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ देखें, देखिए हब जो है, मैंने आपको बताया था हब जो है वो उसके लिए आपको IP एड्रेस नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है, ठीक है। अगला कह रहा है राउटर यूज मैक, नहीं, राउटर हमारे घरों में लगने में पता है, इसमें IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। स्विच यूजेज मैक एड्रेस, ये मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा सा। और फिर लास्ट इज रिपीटर यूज़ IP एड्रेस, हाँ रिपीटर जो है वो IP एड्रेस को ही यूज़ करता है। तो राउटर रिपीटर RR को याद रखेंगे, RR जो है वो क्या यूज़ करते हैं, IP एड्रेस, और स्विच जो है वो मैक एड्रेस, और हब को कोई भी एड्रेस नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा स्विच यूजेस मैक एड्रेस, ये करेक्टली मैच है, बाकी जो है गलत है। तो दोस्तों ये आज के हो गए हैं हमारे 15 क्वेश्चन जो है नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और नोट्स इसके जो है मैंने कहा था, इमेज जो मैंने जनरेटेड इमेज है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और बाकी जुड़े रहिए। और ये मेजर अपडेट है कि पेपर देखिए आपका तो फिक्स है, डेट चेंज नहीं हो रही है। बीच में DSSB ने कुछ अभी नोटिस निकाला था कल, अब वो वापस ले लिया है DSSB ने अपना नोटिस, पता नहीं क्यों लिया है। तो शायद आपके और एग्जाम डिले होंगे जो TGT नेचुरल साइंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है KVS पे ध्यान दें। KVS निकालना इंपॉर्टेंट है, एक जॉब सिक्योर हैंड में रहेगी तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू एवरीवन, एंड डू like, share and subscribe to our channel, and keep showering your love, keep liking our videos, keep commenting, we are always available for the help, है ना। So all the very 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 best to everyone, thank you for watching the video.